हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और जो रिज़ल्ट है आप लोग का रैंक कार्ड के रूप में जारी किया गया है। जब से रिज़ल्ट जारी किया गया है, बस आप लोग के मन में यही सवाल है कि जो आपका रैंक मिला है उस रैंक के अनुसार आपको कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज जो है आप लोगों को मिलेगा कि नहीं और कौन सा कोर्स आप लोगों को मिलेगा। तो खासकर इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम को लेकर। तो जो भी बच्चे जीएनएम करना चाहते हैं, जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो वो वीडियो इसको पूरा देखें जिससे कि उन लोगों को पता चल जाए कि उनके रैंक के अनुसार उनको गवर्नमेंट कॉलेज जीएनएम मिलेगा कि नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला कि जीएनएम जो कोर्स होता है गवर्नमेंट कॉलेज से वह सिर्फ गर्ल्स को अलॉट होता है, यानी कि बॉयज़ जीएनएम कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं कर सकते हैं। इस बात को पूरा क्लियर होना चाहिए कि केवल गवर्नमेंट कॉलेज से गर्ल्स ही कर सकती है। और सेकंड बात यह है कि वैसी गर्ल्स जिन्होंने इंटर में बायो लिया है, यानी कि आपका अगर इंटर में बायो है तो आप एडमिशन जीएनएम कोर्स में ले सकती है। उसके बाद आपका आता है तीसरा नंबर कि आपका रैंक उसके अनुसार है कि नहीं। तो पहले दो चीज़ आपको होना चाहिए कि पहला कि गर्ल्स होना चाहिए और सेकेंड आपका इंटर बायो से होना चाहिए। उसके बाद आपका रैंक मायने रखता है। तो रैंक को समझाने से पहले आप लोग को रैंक कार्ड को जानना जरूरी होता है। रैंक जो होता है आप लोग का दो तरह से जारी किया गया है। गर्ल्स जो भी हैं उन लोग का दो तरह का रैंक है, एक ओपन रैंक दिया गया है, एक आप लोग का वोमेन रैंक दिया गया है। तो जो भी आप लोग जानकारी चाहिए तो ओपन रैंक को ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या अपना मिलान जो है ओपन रैंक से कीजिएगा, ना कि वोमेन रैंक से कीजिएगा। ठीक है, वोमेन रैंक आपका भले दिया गया है मगर कॉलेज जो अलॉट होगा ओपन रैंक जो है उसमें से अलॉट होगा। और देखिए जो भी बच्चे जनरल का होते हैं तो उनमें सिर्फ जनरल का रैंक जारी होता है, यूआर रैंक जारी किया जाता है। और जो बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका यूआर रैंक के साथ साथ कैटेगरी रैंक भी जारी किया जाता है। तो जो आपका कैटेगरी रैंक है, जो बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अपना कैटेगरी के रैंक को मिलान करेंगे, उसके अनुसार आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग को मिलान करना है। तो चलिए अपने फ़ोन के स्क्रीन पर तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जीएनएम के लिए जो भी कॉलेज हैं जहाँ पे जीएनएम कोर्स कराए जाते हैं उन सभी कॉलेजों का यहाँ पे हम कट ऑफ तैयार कर लिए हैं। टोटल कॉलेज की बात किया जाए तो 25 कॉलेज हैं अभी फ़िलहाल जहाँ पे जीएनएम कोर्स कराए जाते हैं। ये सभी कॉलेज जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज हैं और गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, कौन सा कॉलेज में कितना सीट है, कहाँ कॉलेज है। तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डेटा है आप दिमाग में आएगा, ये डेटा जो है कहाँ से तैयार किए हैं, कहाँ से आप लोग को ये डेटा हम बता रहे हैं। तो ये पहले आपको क्लियर कर देते हैं। ये जो डेटा है फ्रेंड आप लोग को 2021 में जो एडमिशन हुआ था पैरामेडिकल के लिए जीएनएम कोर्स में, तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जारी किया गया था। कहने का मतलब ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक में ये होता है कि कितने रैंक वाले बच्चों से कितने रैंक वालों को कौन सा कोर्स कौन सा कॉलेज मिला, ये ऑफिशियली जारी किया जाता है। मगर 2022 और 2023 में ये रैंक का जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक होता है ये जारी नहीं किया गया। तो इसलिए हम 2021 के डेटा के अनुसार ही आप लोग को ये चीज़ें बता रहे हैं। कोई भी यूट्यूबर ये सच्चाई आप लोग को नहीं बताएगा, तो इसलिए हम जो भी रियल चीज़ होता है आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भी डेटा है 2021 के अनुसार है, मगर यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। इसी रैंक के लगभग अनुसार क्या होता है, कॉलेज अलॉट किया जाता है। 50, 100 या 200 इधर उधर रैंक होते रहते हैं, मगर लगभग इसी के रैंक के अनुसार से ही कॉलेज अलॉट किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे बच्चों का जो भी प्रेफरेंस होता है उसके अनुसार, मान लीजिए कि 1 से लेकर 1000 के बीच जो रैंक आया है बच्चों का, उसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, डिमांड करेंगे कि हमको जीएनएम कोर्स मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि जो जीएनएम कोर्स के लिए ज़्यादा अच्छे रैंक वाले बच्चे जब डिमांड करेंगे तो उसका कट ऑफ हाई हो जाता है। तो इसी के अनुसार क्या होता है, रैंक चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि जीएनएम और डी फार्मा कोर्स हो गया, एएनएम हो गया, तो ऐसे कोर्सेज का डिमांड ज़्यादा है। तो जो भी बच्चों का अच्छा रैंक होता है वो चाहते हैं कि इसी कॉलेज में एडमिशन हो, तो इसलिए पहले वो चॉइस फिलिंग में क्या करते हैं कि बेस्ट कॉलेज बेस्ट कोर्स चॉइस करते हैं, जिससे रैंक इधर उधर होता है। मगर यहाँ पे जो 2021 में एडमिशन हुआ था लगभग उसी के अनुसार 2022 में एडमिशन हुआ। 2023 में क्या हुआ था, कट ऑफ थोड़ा हाई गया था, क्योंकि जो भी अच्छा रैंक वाले बच्चे थे वो ज़्यादातर जो है जीएनएम कोर्स को चॉइस में डाले थे और जीएनएम कोर्स को देखे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ रैंक जिनका कम था, अच्छा रैंक नहीं था, उन लोगों को जीएनएम कोर्स नहीं मिला था। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगभग आप लोगों को बताने वाले हैं कि इतना अगर आपका रैंक है तो कंफर्म नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा जीएनएम कोर्स में, जो भी आप कैटेगरी से। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जनरल कैटेगरी, यानी कि यूआर जो कैटेगरी से बच्चे हैं उनका देखते हैं कि यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो कितना रैंक आपका होना चाहिए। तो देखिए 2019 में 29 से 45 तक जिनका रैंक था उन लोगों को ये कॉलेज अलॉट हुआ था। ठीक है, तो 29 से 45 लाख जनरल में आपका रैंक होता तो कॉलेज अलॉट किया गया था। मगर 2023 में देखा गया कि जिनका 2500 रैंक तक
ठीक है, 2500 के आसपास जिनका रैंक था तो उनको कन्फर्म जीएनएम कोर्स मिल गया था, यानी थोड़ा क्या हो गया, हाई चला गया था। तो यहाँ पे अगर आपका रैंक जो है 2500 के अंडर है, यानी कि मान लीजिए कि 1 से लेकर 2500 यानी कि 2500 के बीच जो भी आगा है, 1500 है, 1600 है या 2300 है, जो भी आपका रैंक है, माने 1 से लेकर 2500 के बीच, ठीक है, 2500 के बीच आपका जो भी रैंक है, तो आपको कन्फर्म है, या आप लोग का अंडर 2500 के अगर रैंक है तो जनरल से है तो आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब बात करते हैं जो भी बच्चे कैटेगरी से आते हैं, तो सबसे पहले कैटेगरी, अगर आपका EWS कैटेगरी है, ठीक है, तो अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका EWS रैंक दिया गया होगा, ठीक है, ओपन में देखिएगा। तो ओपन में अगर आपका EWS रैंक जो है 672 तक को कॉलेज मिला था 2021 में, तो यहाँ पे 2023 में देखा गया कि 500 जिनका रैंक था उन्हीं को लगभग कॉलेज अलॉट हुआ। 500 के ऊपर जिनका रैंक था, 525 या 550 या 600 रैंक था, उन लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया था क्योंकि हाईएस्ट डिमांड था। तो इसलिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि 2024 में भी आप लोगों को लगभग 500 के आसपास रैंक रहेगा। 500 के अंडर अगर आते हैं, 1 से लेकर 500 के बीच आपका जो भी इसके अंदर अगर रैंक है EWS कैटेगरी से, तो आपको कन्फर्म रहिए कॉलेज कहीं ना कहीं जीएनएम कोर्स मिल जाएगा। अब देखिए, मायने ये रखता है कि आप कॉलेज का रेफरेंस किस प्रकार से दे रहे हैं। कॉलेज का जो काउंसलिंग होता है उसके पहले चॉइस फिलिंग होता है, तो चॉइस फिलिंग में आप कॉलेज कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं वो मायने करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कोर्स सीट मिल जाता है, कॉलेज मिलता है। और एक बात और ध्यान में रखना है, अगर इस बार क्या है कि कॉलेज कुछ जगहों पर नए कॉलेज ओपन होने वाला है, जिससे क्या हुआ है, जीएनएम के सीट बढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है अगर सीट रैंक फिर से क्या होता है, सीट मैट्रिक्स जारी किया जाता है। अगर सीट मैट्रिक्स में नए कॉलेज ऐड करके जारी किए जाते हैं तो ये जो रैंक हम बता रहे हैं, जैसे कि EWS में 500 के बच्चे तो कॉलेज मिलेगा, तो हो सकता है कि जब कॉलेज ऐड होंगे तो सीटें बढ़ेंगी, तो सीटें बढ़ेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जगह मिलेगा। तो हो सकता है 600 जिनका रैंक हो उनको भी कॉलेज मिल जाए, 700 रैंक वालों तक भी बच्चों को मिल जाए, मगर ये संभावना कब है, जब सीट बढ़ेगी। ये हो सकता है कि ज़्यादा वाले बच्चों को भी कॉलेज मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को डरने वाली बात नहीं है। जो भी बच्चे जीएनएम करना चाहते हैं तो पहले जीएनएम को जरूर सेलेक्ट करेंगे, कोर्स जब चॉइस फिलिंग में डालेंगे उसके बाद एएनएम कोर्स को डालेंगे, कि हो सकता है अगर आपको चांस हो तो मिल भी सकता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखकर चॉइस फिलिंग करना होता है। अब बात है यहाँ पे BC कैटेगरी से, तो अगर आप BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितना रैंक आपका होना चाहिए। तो BC कैटेगरी में आपका रैंक जो है यहाँ पे देखिएगा 2021 में 1652 तक जिनका रैंक था उनको कॉलेज अलॉट हुआ था। तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग 1200 से 1300 के बीच, लगभग अगर 1200 के अंदर है, 1 से लेकर 1200 के बीच आपका रैंक है, कोई भी रैंक है इसमें के बीच, तो आप कंफर्म रहिए कि आपको कॉलेज जीएनएम मिल जाएगा। कंफर्म एकदम 100% जो है आप लोग कॉलेज मिल जाएगा अगर अंडर 1200 के रैंक है। तो अगर इसके हाई है तो चांसेस है 50% कि आप लोग को मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, ठीक है। तो 1600 के आसपास अगर भी रैंक है तो 50% चांस है कि आप लोग को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि अप या डाउन होते रहता है रैंक, ठीक है। इस बात को भी हम आप लोगों को पहले ही बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है EBC कैटेगरी। तो EBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1461 तक को कॉलेज अलॉट किया गया था EBC कैटेगरी से बच्चों को। तो यहाँ भी अगर आपका अंडर 1200 के रैंक है तो कंफर्म है कि आपका 100% कॉलेज अलॉट हो जाएगा। वही है कि कॉलेज रेफरेंस आप किस तरह से देते हैं, कॉलेज का सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं। चॉइस फिलिंग में बच्चे बहुत ही गलती करते हैं। और एक बात ध्यान में रखना है, जैसे चॉइस फिलिंग कर दिए तो चॉइस फिलिंग करने के बाद क्या होता है कि फर्स्ट राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट होता है। तो बच्चों को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, जैसे कि आपने जीएनएम फिर एएनएम कोर्स सेलेक्ट किया है, अदर पैरामेडिकल कोर्स सेलेक्ट किया है। तो अगर आपको जीएनएम नहीं मिला मगर आपको एएनएम या अदर कोर्स मिल गया, तो आप लोग जब डाउनलोड के सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे एक आता है ऑटो अपग्रेडेशन यस। फर्स्ट राउंड का जब अलॉटमेंट रिजल्ट आता है तो वहाँ पे ऑटो अपग्रेडेशन यस या नो का ऑप्शन आता है। तो बहुत से बच्चे बिना जाने ही यस या नो करके डाउनलोड कर लेते हैं अलॉटमेंट लेटर, जिससे उनको पछताना होता है। तो वहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है, जो भी बच्चे को अच्छा कोर्स या कॉलेज नहीं मिला है तो ऑटो अपग्रेडेशन यस करेंगे, यानी कि आपको सेकंड राउंड में जाने का मौका मिलेगा। जिससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आपको कोर्स मिला है फर्स्ट राउंड में वो तो आपके पास रहेगा ही, अगर सेकंड राउंड में दूसरा कोर्स जो कि आप उसके ऊपर जो सेलेक्ट किए होंगे, जो कोर्स सेलेक्ट हुआ तो उसके ऊपर का कोर्स कॉलेज मिलने का चांस रहता है। तो इसलिए आप लोग सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक इंतजार कीजिए। थर्ड राउंड तो नहीं होता है, सेकंड राउंड तक ही एडमिशन होता है। तो सेकंड राउंड में जाने का मौका रहेगा, इसलिए ऑटो अपग्रेडेशन यस जरूर करें अगर आपको मनचाहा कोर्स या कॉलेज नहीं मिलता है। तो इस बात को भी ध्यान में आप लोग को रखना है। ये गलती नहीं करेंगे कि ऑटो अपग्रेडेशन नो करके डाउनलोड कर लीजिएगा तो फिर आपको सेकंड राउंड में जाने की मौका नहीं रहता है। और बहुत से बच्चे ये भी गलती करते हैं कि जो उनको मनपसंद कॉलेज मिला है वो क्या करते हैं कि ऑटो अपग्रेडेशन यस कर देते हैं, बिना जाने ही यस कर देते हैं। तो उनको फर्स्ट राउंड में ही मनपसंद कॉलेज मिल जाता है, अब सेकंड राउंड में नो कर देते हैं, नो सेकंड राउंड में जाते हैं तो उनको दूसरा कॉलेज या कोर्स मिल जाता है, जिससे फिर वो पछताना पड़ता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, जब रिजल्ट आए तो उस समय आप लोगों को सही से समझ कर उसके बाद आप लोग को अपना अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना है कि हमको सेकंड राउंड में जाना है या नहीं। तो ये बहुत सी चीज़ें होती है जो कि आप लोगों को जाना जरूरी होता है। और ये जो बातें हैं जेन्युइन, जो बच्चे पैरामेडिकल में एडमिशन लिए हैं, ये जो
पढ़ रहे हैं वही आप लोगों को बता पाएंगे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करेंगे। हम खुद पैरामेडिकल में कोर्सेज में एडमिशन लिए, कोर्स मेरा फाइनल भी हो चुका है, तो हम जो भी बातें होता है रियल और फैक्ट के साथ आप लोगों को बताते हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे ईबीसी के लिए हम बात कर चुके हैं कि ईबीसी में अगर आपका 1200 के अंडर रैंक है तो 100% रहिए, आप लोग कॉलेज में अलॉट हो जाएगा। मगर अगर 1400-1500 के आसपास रैंक है तो भी आप लोग चांस है कि सेकंड राउंड तक मिलने की संभावना रहेगा। तो इसलिए आप लोग सभी बच्चे काउंसलिंग करें, चाहे आपका कॉलेज कितना भी रैंक खराब है, मगर आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है, आपको कॉलेज काउंसलिंग में शामिल होना है, तभी आप लोगों को कोर्स मिलेगा। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी से। एससी कैटेगरी से अगर आप हैं तो यहाँ पे देखेंगे 1341 तक रैंक वालों को बच्चों को जीएनएम मिला था। तो यहाँ भी अगर आपका 1200 या 1100 के लगभग 1100 के अंडर आप अगर हैं तो कन्फर्म नहीं आपको कॉलेज मिल जाएगा, 1100 के अंडर हैं तो। मगर 1300 के आसपास अगर आपका रैंक है तो 50% चांस है कि मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो भी कैटेगरी थे उनके बारे में हम स्पेशल आप लोगों को बता चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है एनएम के लिए हो गया या अदर जो भी कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के लिए, उसके लिए हम धीरे धीरे करके वीडियो लाएंगे और ऐसे सारा चीज़ें पर जानकारी हम आप लोगों को देते रहते हैं। अगर किसी तरह का अगर आपको डाउट्स रहता है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, या टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में इतना ही, थैंक यू।